ट्रीटमेंट जब ख़त्म हम करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो आखिर में एक सवाल आता है कि डॉक्टर साहब इसमें गुर्दे की दवाई कौन-सी है? तो आज हम बिल्कुल बात करेंगे गुर्दे की अद्वियात के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शहबाज़ परवेज़ है और मैं अल-मक्की अल-मदनी डायलिसिस सेंटर में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और इंचार्ज डायलिसिस सेंटर हूँ। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो सीकेडी के पेशेंट जो एक अरसा दराज से गुर्दे के अमराज में मुब्तला होते हैं, जब भी वो किसी डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि या जो ट्रीटमेंट जब ख़त्म हम करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो आखिर में एक सवाल आता है कि डॉक्टर साहब इसमें गुर्दे की दवाई कौन-सी है? तो आज हम बिल्कुल बात करेंगे गुर्दे की अद्वियात के बारे में। अ, जो हमारा मौजू है बेसिकली वो ये है कि सीकेडी के पेशेंट में किस तरीके से हम उसको गुर्दे के जो अमल कम होने के अमल को किस तरह से स्लो डाउन कर सकते हैं। तो इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक जो आम जो हदायत हैं जो कि तमाम मरीज़ों के लिए हैं, दूसरे नंबर पे जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसके हवाले से, और तीसरे नंबर पे कॉम्प्लिकेशन के हवाले से हम बात करेंगे किस तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले बात जो है वो ये है कि जो आम हदायत गुर्दे के अमराज के लिए हैं, ताकि गुर्दे के जो मरीज़ हैं उसकी डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन ना हो, कि वो डायलिसिस की तरफ ना जा सके। उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि पेशेंट को चाहिए कि वो अपनी डाइट का ख़्याल रखे। डाइट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि वो नमक का इस्तेमाल कम करे। जो नमक का इस्तेमाल कम करते हैं तो उससे भी गुर्दे के अमराज की जो प्रोग्रेशन है, बीमारी की जो बढ़ने की रफ़्तार है, वो कम हो जाती है। इसके अलावा प्रोटीन डाइट का हम जो है वो पेशेंट को कहते हैं कि प्रोटीन जो है वो मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करे। इंशाल्लाह किसी एक नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल से बताऊँगा प्रोटीन कितनी मकदार में यूज़ करनी है और कौन-कौन सा कंटेंट है किस-किस फूड में। अभी मैं रफ़ली ये बता देता हूँ कि सीकेडी की जो डायलिसिस के अलावा वाली स्टेजेज़ होती हैं, सीकेडी स्टेज 3 जिसमें गुर्दा 60% से कम काम कर रहा होता है, या 15% से कम मज़ीद हो जाता है, तो उसके 60 और 15 के दरमियान वाली स्टेजेस में डायलिसिस के अलावा जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो 0.8 ग्राम पर केजी पर डे है। मतलब अगर एक इंसान 60 केजी का है तो उसको अराउंड जो है वो जो 48 ग्राम के अराउंड जो है वो प्रोटीन डाइट रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा जो है पेशेंट जो है उसको एक्सरसाइज करे, चिकनाई का इस्तेमाल कम करे। अगर उसका फास्फोरस बढ़ा हुआ है तो दूध का इस्तेमाल जो है और दही का इस्तेमाल वो मुनासिब मकदार में करे। आधा कप दूध इस्तेमाल कर लें या थोड़ा-सा दही का इस्तेमाल कर लें। जैसे ही ये डाइट का कंट्रोल बेहतर होगा, पेशेंट की डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन भी बेहतरी उसमें आएगी। सेकंड नंबर पे हम रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं। रिस्क फैक्टर्स में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको पता है कि गुर्दे के अमराज की सबसे बड़ी वजह जो है वो शुगर है। तो शुगर का जो कंट्रोल है वो गुर्दे के अमराज में जो तेज़ी से क्रिएटिनिन बढ़ती है, गुर्दे का अमल कम होता है, जीएफआर कम होना शुरू हो जाता है, उसकी रफ्तार को वो कम कर देता है। तो शुगर का अच्छा कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। वो भी गुर्दे के अमराज में जो है वो में तेज़ी से जीएफआर को कम करता है, तो उसमें गुर्दे बीपी को का बेहतर कंट्रोल, बीपी 120/80 से कम या 130/80 से कम होना चाहिए। जितना अच्छा बीपी का कंट्रोल होगा, उतना लंबा अरसा जो है वो पेशेंट डायलिसिस से दूर रह सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी अद्वियात हैं जिसमें जो है जो गुर्दे को नुकसान पहुँचा रही होती हैं। आप सबको ही पता है पेन किलर्स जो हैं, एनसेड्स ग्रुप की जो मेडिसिन्स हैं, जैसे अ, वो पेन किलर्स जो हैं वो बंद कर दी जाएँ। हर्बल दवाइयों का इस्तेमाल ना किया जाए। मैदे की जो बहुत कॉमन दवाइयाँ हैं, पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिसमें ओमेप्राज़ोल वगैरह होती है, वो भी गुर्दे को नुकसान पहुँचाती हैं। उन अद्वियात का इस्तेमाल बंद कर देने से भी गुर्दे की जो प्रोग्रेशन है गुर्दे की बीमारी की वो कम हो जाती है। तो इसके अलावा रिस्क फैक्टर के बाद मैं बात करूँगा कॉम्प्लिकेशन के हवाले से। तो गुर्दे के अमराज में जैसे ही गुर्दे का अमल कम होता है, इसमें खून की कमी आना शुरू हो जाती है, जिस्म में तेज़ाब जमा होना शुरू हो जाता है, और तीसरे नंबर पर हड्डियों की बीमारी मसला शुरू हो जाता है, क्योंकि गुर्दे का विटामिन डी को एक्टिव करना भी एक काम है। तो जैसे ही हम जिस्म में तेज़ाब की कमी को पूरा करने के लिए सोडा बाइकार्बोनेट की टैबलेट शुरू करते हैं, तो वो भी गुर्दे के अमल को सुस्त होने से बचाता है। और सेम इसी तरह खून की कमी को पूरा करने से भी, और हड्डियों के जो अमल है जिसमें हम कुछ अद्वियात शुरू करते हैं जो कि बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट के बैलेंस को बेहतर रखती है, वो भी गुर्दे के अमल को बेहतर करता है। अब जो मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी कि जो पेशेंट पूछता है कि भी आपने कौन सी दवाई शुरू की है गुर्दे के अमराज को कम करने वाली, डॉक्टर साहब इसमें गुर्दे की दवाई कौन सी है? तो वो जो अद्वियात हैं वो स्पेशली शुगर के पेशेंट्स के लिए भी, और जो शुगर के पेशेंट नहीं है उनके लिए भी जो अद्वियात हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें 4 किस्म की ग्रुप हैं अद्वियात के, जिसमें एक जो कॉमन दवाई है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए होती है, जिसको एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स कहते हैं। लोसार्टन, वल्सार्टन,
के नाम से ये कॉमनली अवेलेबल होती हैं। ये अद्वियात ना सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं बल्कि ये गुर्दे में की हिफाजत में भी अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा जो है एक न्यू ग्रुप है दवाइयों का जिसको हम सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स कहते हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स, डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन। ये अद्वियात भी गुर्दे के अमल को GFR को तेज़ी से कम होने से रोकती हैं। ये हम शुगर के पेशेंट में भी दे सकते हैं और जिनको शुगर के अलावा गुर्दे का अमराज है, स्पेशली हार्ट का मसला है, उसमें ये दवाइयाँ बहुत इफेक्टिवली काम करती हैं और ये ना सिर्फ गुर्दे पे के लिए साजगार होती हैं बल्कि हार्ट के लिए भी साजगार होती हैं। इसके अलावा एक और न्यू ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, फिनरिनोन जो है, ये भी अब मार्केट में अवेलेबल है और रिसेंटली ही ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है। ये भी जो है हम जब पेशेंट में प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये भी गुर्दे के अमल को बेहतर करती है और सुस्त होने से बचाती है, जो तेज़ी से गुर्दा काम कमज़ोर हो होता है। इसके अलावा जो ग्लूकागोन लाइक 1 पेप्टाइड एगोनिस्ट हैं, जैसे सीमाग्लूटाइड है, ये शुगर के अमराज में स्पेशली जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है या पेशाब में प्रोटीन आ रही होती है, उसमें ये दवाई भी हम शुरू करते हैं। तो ये 4 अद्वियात के ग्रुप हैं जो कि गुर्दे के अमराज में वो साज़गार होते हैं और ये गुर्दे में क्रेटिनिन को एक जगह स्टेबल करने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात भी करूँगा कि ये हर पेशेंट के लिए नहीं है। हम पेशेंट का GFR, उसकी क्रेटिनिन, उसका पोटेशियम लेवल और को देखते हुए, उसकी क्लिनिकल कंडीशन को देखते हुए ये अद्वियात एडवाइस करते हैं। एक और मैं बात डिस्कस करना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि कई दफ़ा जो जनरल फिजिशियंस हैं वो या कुछ डॉक्टर्स तमाम अद्वियात एक ही दफ़ा शुरू कर देते हैं। जब ये सारी अद्वियात एक ही दफ़ा शुरू कर दी जाएँ तो ये नुकसानदेह होती हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो शुरू की जाती है और पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक इसकी एक ही मकदार बढ़ाई जाती है, फिर दूसरी इंट्रोड्यूस की जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे पहले हम ACE/ARBs में से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद SGLT2 इनहिबिटर को स्टार्ट करते हैं, फिनरिनोन को फिर एंड में स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये थर्ड लाइन ड्रग होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के साथ आपके बहुत से जो माइंड में क्वेश्चन है वो क्लियर होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। हम इसका इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट के साथ जो है वो नेक्स्ट वीडियो को हम बनाएं। बहुत शुक्रिया।